दांतों की खूबसूरती में भी एस्थेटिक का कोई रोल है? बहुत जरूरी है। आपने बहुत देखा होगा कि हम वाइटनिंग की बात कर रहे हैं आजकल, वेरी हॉलीवुड स्माइल वाइटनिंग हो रही है, वेनेरिंग्स हो रही हैं, तो ये सिर्फ इसीलिए हो रही है क्योंकि सब चाहते हैं कि उनके दांत जो है ना वो अच्छे लगें। ठीक है। अगेन, वाइटनिंग कब करनी है, कैसे करनी है, कितनी ड्यूरेशन से करनी है, अगर मैं बोलूं कि जी आप हर महीने वाइटनिंग करा लें तो ये चीज गलत होगी। हर महीने वाइटनिंग हम नहीं करा सकते हैं। वाइटनिंग आप कब कराते हैं? जब आपके दांत मेरे बड़े अलाइन हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से वो अलाइन हुए हुए हैं, खूबसूरत भी हूं मैं, लेकिन थोड़े पीले हैं, तो दैट विल ऑलवेज बी अ टर्न ऑफ। मैं जरा स्माइल करते हुए मैं कॉन्शियस रहूंगी कि यार मैं स्माइल, आई हैव अ ह्यूज स्माइल, तो मेरे पीले दांत आएंगे तो पिक्चर्स में वो अच्छे नहीं लगते। तो उन दांतों को हम बिल्कुल सफेद किया जा सकता है, वो हम वाइटनिंग से करते हैं। लेकिन वो आजकल बड़ी होम वाइटनिंग और ये सब आ रही है, तो आई विल एडवाइस कि अगर आप सफेद दांत चाहते हैं तो ऑलवेज गेट इट फ्रॉम अ प्रोफेशनल, और 1.5 साल के बाद आप दूसरा सेशन लें। अगर हर महीने या हर 6 महीने बाद आप वाइटनिंग करा रहे हैं तो आप अपने एनामल को डैमेज कर रहे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, दांत पीले हैं तो जरूर 1 से 2 टोन वो वाइट हो जाएंगे, बड़ा विजिबल रिजल्ट आता है, और उसको आप जितना केयर करेंगे उतनी लंबी ड्यूरेशन तक आप वो सफेद दांतों को चला सकते हैं। उसके बाद वेनर्स होते हैं, जैसे बहुत सारे एक्ट्रेसेस और ये सब कराते हैं जो बार बार वाइटनिंग के थ्रू प्रोसीजर से नहीं गुजर सकते, तो दे गो फॉर अ वेनरिंग। उसमें ये होता है कि स्टिकर चीज होती है, आप दांतों पे लगा दें तो आपके ना परमानेंट वाइट दांत हो जाते हैं। फिर अगर दांत मेरे बिल्कुल ठीक हैं बट वो टेढ़े मेढ़े हैं, तो फिर वी हैव ब्रेसेस। आजकल ब्रेसेस से आगे हम स्टेप पे जाएं तो इनविजिबल ब्रेसेस या इनविजिबल अलाइनर्स आए हुए हैं। वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ट्रे होती है, आपने पहनी हो बिल्कुल पता नहीं चलता है कि आपने वो पहने हुए हैं, और आपके दांत नेचुरल तरीके से अलाइन होते चले जा रहे हैं। उसके बाद फिर अगर लोगों की गमी स्माइल होती है, वो स्माइल करते हैं तो उनके मसूड़े बहुत ज्यादा दिखना शुरू हो जाते हैं, तो हम उसको भी खूबसूरत कर सकते हैं। फिर कुछ लोगों के डार्क वो दिखते हैं, आजकल तो बोटॉक्स फिलर से चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मिक्स एंड मैच करके वी कैन डू दैट। हॉलीवुड स्माइल आजकल बहुत चल रही है, बहुत सारे बाहर से हमारे क्लाइंट्स आते हैं टू स्पेसिफिकली अचीव दैट। ऑब्वियसली एक बेंचमार्क होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, लेकिन अगैन एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन एज लॉन्ग एज इट इज सेफ फॉर यू। मैं सिर्फ तब करती हूँ अगर आप मुझे बोले कि आप मेरे सारे दांत निकाल के डॉक्टर साहिबा बड़े वेल अलाइंड बतीसी लगा दें, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। आई ऑलवेज काउंसिल द पेशेंट एंड आई ऑलवेज आस्क इफ द पेशेंट इज आस्किंग फॉर अ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट तो पीछे प्रॉब्लम क्या है। आप उसको ना एज अ कैश मशीन नहीं देखें कि अच्छा ठीक है अच्छे हैं 16-17 इम्प्लांट लग रहे हैं, मुझे तो पैसे आ रहे हैं, लेकिन नहीं, आप हमेशा पेशेंट की साइकी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि अगर कोई मेरे पास आके ऐसी डिमांड कर रहा है जो मुझे भी अंदाजा है ठीक नहीं है, तो फिर क्यों। इट ऑलवेज गुड टू काउंसिल द पेशेंट, लेकिन अगर पेशेंट नहीं मानता तो फिर जरूर, लेकिन वो चीज जो आपको लगता है एथिकली ठीक नहीं है वो बिल्कुल अंधाधुन होके प्लीज नहीं करें। टेल द पेशेंट क्यों करना है। हो सकता है अंडरलाइन कॉज कोई और हो, इनसिक्योरिटी कोई और हो, उसको बस मास्क करने के लिए वो ये कर रहे हो। खूबसूरत लगना सबका हक है, लेकिन आप सेफ जोन में रहते हुए उस चीज को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यू शुड गो फॉर दैट। बिल्कुल पैसे के पीछे नहीं भागना। ठीक है।